यू, मी एंड हिज डिविनिटी चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राम। साथियों, कुछ कमेंट्स हमें मिले जिससे उन्होंने हमसे कहा कि मैं अपने विषय में कुछ अनुभव आपसे शेयर करूं। इसलिए आज के इस एपिसोड में मैं एक सोलो पॉडकास्ट है जिसमें मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा अपने महाराज जी की लीलाओं की, और मैं ये बताऊंगा कि किस प्रकार महाराज जी ने अपनी लीलाएं मुझे दिखाई। साथियों, बात शुरू करते हैं हम। बड़ी पुरानी बात है, आप सभी को मालूम होगा कि एक बार 2020 में जब कोरोना ने कैसे बहुत ही हाहाकार मचाया था, और उसकी जो सेकंड वेव थी उसमें मैं और मेरी पत्नी भी कोरोना के शिकार हो गए। कैसे शिकार हुए, हमारे साथ क्या हुआ, पहले 7 दिन मुझे कुछ नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं कहाँ गया, मुझे कैसे बच्चों ने मेरी हेल्प की, या मतलब बच्चे मुझे किस हॉस्पिटल में लेकर गए, कहाँ लेकर गए, मुझे कोई जानकारी नहीं है। वो सारी जो यादें हैं वो पिछले शुरू के जो 5 दिन थे उसकी ख़त्म हो गई। कोई महाराज जी से कोई चर्चा नहीं, क्योंकि मैं कुछ होश में नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। जब मैं थोड़ा बहुत होश में आता हूँ तो मुझे मालूम होता है कि मैं एक हॉस्पिटल के आईसीयू में हूँ। तब तक 5 या 7 दिन गुजर गए होंगे। हुआ क्या, वहाँ पे उस हॉस्पिटल में आईसीयू में ना तो कोई वॉल क्लॉक वगैरह थी, ना वहाँ पे कोई कैलेंडर था, जिससे ये भी मालूम नहीं होता था कि उस समय बाहर दिन है या रात है, दिन क्या है, तारीख क्या है, समय क्या है, कुछ भी मालूम नहीं होता था। केवल स्टाफ चेंज होता था और स्टाफ से ही मालूम होता था कि अब बाहर क्या टाइम है, आज दिन क्या है, और सब कुछ। वो दिन कैसे थे साथियों, आप सभी को मालूम होगा। दिल्ली के साथ साथ पूरे विश्व में ही हाहाकार मचा हुआ था, और दिल्ली में भी ऑक्सीजन की भी कमी थी, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे थे, जो मिल रहे थे तो बड़ी मुश्किल से मिल रहे थे। काफ़ी परेशानी का सामना मेरे परिवार को करना पड़ा। मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से अपने पूरे परिवार को, उन सभी सहयोगियों को अपनी तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि जिन्होंने भी उस समय अपने अपने अनुसार सहयोग किया। साथियों, सबसे बड़ी जो लीला महाराज जी की है वो यही है कि महाराज जी की कृपा से मुझे कोई भी हॉस्पिटल मिल गया। हॉस्पिटल भी मिला, बेड भी मिला, ट्रीटमेंट भी शुरू हुआ, और ऑक्सीजन वहाँ पे कुछ मिली। कुछ परेशानी तो थी वहाँ पर। अचानक ही मेरे बेटे के पास एक शख्स का फ़ोन आता है। उसने बताया कि मैं दिल्ली पुलिस में हूँ और मैं आपके पापा का दोस्त हूँ। क्या आपको ऑक्सीजन की कोई परेशानी है, लेने में दिक्कत है कोई? तो बेटे ने कहा, हाँ अंकल, हमें कुछ परेशानी चल रही है। तो उन्होंने कुछ जो भी फॉर्मेलिटी उस समय थी वो उन्होंने पूरी करके उन्होंने बताया कि आप वहाँ जाके आपको एक सिलेंडर मिल सकता है। तो बेटे ने और दामाद ने जैसा उन्होंने बताया था वैसे ही किया, और वहाँ जाके उनको एक सिलेंडर मिल गया और मेरा भी सर्वाइवल हो गया। साथियों, वहाँ पर हॉस्पिटल में सवेरे से लेकर शाम तक दवाई खाना, इंजेक्शन लगवाना, इसके सिवा कोई काम नहीं था। यादाश्त आधी अधूरी थी। जब मुझे कुछ दिनों के बाद होश आया, मेरे को शायद 7-8-10 दिन होंगे, जब मुझे होश आया, मुझे कुछ मालूम होना शुरू हुआ, क्योंकि मैं फार्मा से हूँ। फार्मा से होने के नाते मैं जब वो दवाइयों की एक थैली जो थी, कैरी बैग जिसमें दवाइयाँ आती थी, डॉक्टर लिख कर देते थे, अब ये इंजेक्शन ले आओ, ये इंजेक्शन ले आओ, तो देख के मेरे को भी घबराहट होनी शुरू कि बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं और कितना खर्चा कर रहे हैं, और ये हुआ तो क्या हुआ, कैसे हुआ। साथियों, वो जो दिन थे मैं बता नहीं सकता। बहुत ही अजीब सा एक तकलीफ शरीर में थी, बीमारी से भी और परिवार से भी। मुझे तो काफ़ी दिन बाद मालूम हुआ कि मेरे कुछ दिन के बाद, 2 या 4 दिन के बाद, मेरी वाइफ को भी कोरोना हो गया, और वो भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट है। और परिवार को देखिए आप, एक ही टाइम के अंदर 2-2 पेशेंट को देखना कितना मुश्किल काम है। हमारे घर में या अपने किसी भी घर में अगर बच्चे को बुखार हो जाता है, सिर में दर्द भी होता है, हम कितने परेशान होते हैं। और उस समय का जो दौर था कितना कष्टदायक था। और इन सबसे ज़्यादा वहाँ पर, जैसा बच्चों ने मुझे बताया, कि हर रोज़ कोई ना कोई
सफ़ेद कपड़े में लिपट कर कोई आ रहा था, तो बच्चों को ये दहशत होती थी कहीं हॉस्पिटल वाले ये ना कह दें कि जो आपके पेशेंट थे, जो आपके फादर थे या मदर जो भी हैं, अब वो नहीं रहे। कितना मानसिक तनाव उन बच्चों ने उस समय झेला। खैर, जब मुझे होश आया, जब तक होश नहीं था तो आप ये समझ लीजिए जैसे अब टीवी सामने है और लाइट नहीं है तो हम कुछ कर नहीं सकते। जब मुझे होश आया और दिमाग ने कुछ काम करना शुरू किया, ऑक्सीजन लेवल सही होना शुरू हुआ, तो मैं महाराज जी से बात करने लगा। अब मैं जब महाराज जी से बात करने लगा तो महाराज जी मुझे मुस्कुराते नज़र आते। मैं तकलीफ़ में हूँ, महाराज जी मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात की खुशी थी कि महाराज जी मेरे साथ में हैं, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जब पूरी तरह मुझे कुछ होश आना शुरू हुआ तो मेरी महाराज जी से जैसे भी एक होता ही सभी भक्तों को एक अनुभूति होती है, मैंने कहा, प्रभु मेरा आपसे निवेदन है। निवेदन ये है कि मुझे जीवन मिले ना मिले, जीवन मिले या मृत्यु मिले, मुझे उसका तो गम है ही नहीं। अगर मृत्यु मुझे मिलती है तो मैं सीधा आपके चरणों में आऊँगा, तो कोई परेशानी नहीं है। और अगर जीवन मिलता है तो जीवन चलाने वाले तो वैसे भी आप ही हैं। जीवन में अक्सर लोग कहते हैं मुझे अपने घर की चिंता है, परिवार की चिंता है, बच्चों की चिंता है। तो चिंता तो मेरी कुछ है तो वो आप ही देख रहे हैं, मैं तो देख नहीं रहा, करने वाले आप हैं। तो आपकी जैसी इच्छा हो वैसे करो। मुझे जीवन देना है तो आपकी इच्छा, मृत्यु देनी है तो। लेकिन मेरा एक निवेदन आपसे है। महाराज जी फिर मुस्कुराते हैं, जैसे पूछते हैं, हाँ बता अब तेरी क्या इच्छा है। तो मैंने कहा, महाराज जी श्री हनुमान बिरला मंदिर, बाबा नीम करोरी आश्रम, कश्मीरी गेट पे जो अपने मंदिर में मुझे सेवा दी है, उससे मैं इतना प्रसन्न हूँ, मेरी अभी तृप्ति नहीं हुई, अभी वो आनंद बाकी है। मैं चाहता हूँ कि मैं वो आनंद और लूँ, ये मेरी इच्छा है। बाकी जैसे आपको ठीक लगे। और साथियों, यहाँ पे मैं आपको इसी कड़ी में एक बात और बता दूँ कि जब मुझे कोरोना हुआ तो यही कश्मीरी गेट मंदिर, जो श्री हनुमान बिरला मंदिर, बाबा नीम करोरी आश्रम, कश्मीरी गेट पे जो है, वहाँ के व्यवस्थापक पंडित गोपाल स्वामी जी ने मेरे लिए कितनी प्रार्थना की है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। पूरे भक्तों ने, मंदिर में आने वाले सभी भक्तों ने प्रार्थना की। बाद में मुझे पता चला कैंची धाम में भी प्रार्थना हुई। बाबा जी की एक अनन्या भक्त हैं भक्ति माँ, जिन्हें मोनी माँ भी कहते हैं। उनका आश्रम नौकुचिया ताल में है, उत्तराखंड में, नैनीताल के पास। वहाँ पर भी प्रार्थना हुई। सभी जगह प्रार्थना, मेरे ख्याल से शायद हजारों लोगों ने, हजारों भक्तों ने मेरे लिए प्रार्थना की और महाराज जी ने सभी की प्रार्थना स्वीकार की। और मैं आज फिर इस पॉडकास्ट के माध्यम से श्री महाराज जी से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि महाराज जी उन सभी का कल्याण करें जिन्होंने भी उनके बच्चे के लिए प्रार्थना की। साथियों, अब होश आना शुरू हुआ, महाराज से बात हुई तो महाराज जी मुस्कुराते थे। तो ये मुझे लगा उनकी मुस्कुराहट से कि अब जीवन तो मिल गया, अब मृत्यु तो निकल चुकी। जैसे ही बात हुई मेरा ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगा। जब ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगा तो थोड़ा सा खाना पीना, उठने बैठने में भी मुझे आसानी होने लगी। कुछ दिन गुजरे, मैं काफ़ी हद तक अपने आप को ठीक महसूस करने लगा। एक बार ऐसे ही जब मैं काफ़ी हद तक ठीक था, मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी मैं दवा खा खा के परेशान हो गया हूँ और इतने इंजेक्शन लगवा कर भी परेशान हो गया हूँ। देखिए सारा हाथ सूजा हुआ है, यहाँ से यहाँ से। मैं उनको ऐसे ही कहता था बच्चों की तरह, मुझे यहाँ पर भी दर्द होता है, यहाँ पर भी, अब मेरी आप छुट्टी करवा दीजिए, मुझे घर ले जाइए आप। तो मैं क्या देखता हूँ, अगले दिन, ये एक मैं आपको वो बता रहा हूँ, मतलब ये जो इमेजिनेशन की मैं आपको बात बता रहा हूँ, हकीकत नहीं है, जैसे एक अनुभूति जैसे होती है। आपने देखा होगा कि जिस बेड पे पेशेंट लेटा होता है उसके पास एक टेबल होती है जिस पे वो खाना खाता है पेशेंट। उसको आगे ले आते हैं, मूवेबल होती है, और पीछे से बेड को थोड़ा सा मूव करके उसको उसकी हाइट सेट कर देते हैं जिससे पेशेंट खाना खाता है। तो वो टेबल सामने रखी हुई थी, बेड के बिल्कुल आगे, वहाँ पर दवाइयाँ रखी हुई थी। और ऐसा महसूस होता है मुझे कि जैसे महाराज जी लगूर बंदर के रूप में आए, छोटे से वानर रूप में आए, और दवाइयाँ, मेरी सभी दवाइयाँ फूँक खा गई। कहते हैं चल भाई ठीक है, तुझे छुट्टी लेनी है तो तेरी दवाइयाँ मैं खा लेता हूँ, तुझे मैं छुट्टी दे देता हूँ, और आप
विश्वास नहीं करेंगे, उन्होंने दवाई खाई है, उसी दिन शाम को या नेक्स्ट डे मुझे रूम में शिफ्ट कर दिया गया और रूम में शिफ्ट करके ही अगले दिन शाम तक मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। डिस्चार्ज करने के बाद मैं घर पे आ गया। साथियों, अब मैं काफ़ी हद तक ठीक था। डॉक्टर ने मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर दी और दोबारा चेकअप के लिए बुलाया और साथ में ये इंस्ट्रक्शन दी कि आपको कुछ महीने के लिए कंसंट्रेटर पे रहना पड़ेगा। साथियों, कंसंट्रेटर का बच्चों ने इंतज़ाम किया, उसी छुट्टी हो गई। आगे की कहानी, ये तो ज़िंदगी और मौत से बचाने की कहानी मैंने आपको बताई। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको ये बताऊंगा कि महाराज जी ने जीवन दिया तो जीवन जीने का साधन कैसे दिया, वो मैं बताऊंगा आपको अगले एपिसोड में। तब तक आप बने रहिएगा और देखना ना भूलें नेक्स्ट एपिसोड। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम, जय श्री राम।